कैसे लगा सर आपको? ये अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ ये कितने की है? ये अंकल 700 की है। बेटा कोई लिहाजदारी कुछ? सॉरी अंकल, हमारी दुकान पे हम डिस्काउंट नहीं देते। ठीक है कर दो। ठीक। ये 7 नंबर ही है ना? हाँ जी अंकल, 7 नंबर ही है। अभी पैक कर देता हूँ। अंकल वैसे जूते तो आपके भी फटे हुए हैं, मैं आपके लिए भी जूते दिखा दूँ? हमारे यहाँ पे जेंट्स शूज़ भी हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने क्या करने हैं, मैं तो अभी परसों ही यहाँ साइड से पड़ गए थे, सिलाई करवाएं, देखो पता लगे, चल जाएंगे। ये तो बिटिया ने रोज कॉलेज आना होता है ना, तो उसके लिए है। काफ़ी खुशकिस्मत है आपकी बेटी, जो आपके जैसे पिता मिले हैं उसे। नहीं, खुशकिस्मत तो मैं हूँ बेटा, जो उस जैसी बिटिया मिली है मुझे। आज तक मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया हर मामले में, और जो भी कदम उठाती है मेरे से पूछ के उठाती है। हाँ ये बेटा खुश रहो, खुश रहो। हर्षी लड़के के साथ यहाँ अरे बेबी, मैं अपना पर्स तो होटल में भूल आई। अरे कोई नहीं, बाद में ले लेंगे। ठीक है। नमस्ते अंकल जी। वो ये क्या जगह है, क्या है क्या? अरे अंकल जी, आपको नहीं पता क्या? ओहो रूम्स है। वो अभी कुछ देर पहले एक लड़का लड़की गए यहाँ से, वो यहाँ क्यों, मतलब कैसे लिया है? अरे अंकल जी, आप इतने बड़े हैं, आपको सब कुछ मालूम है। एक लड़का और लड़की ओवर रूम्स में क्या करने आते हैं, आप बताइए। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? अरे अंकल जी, क्यों हमारे मुंह से कहलवा रहे हो? आप इतने बड़े हैं, हमें शर्म आएगी आपके सामने बताते हुए। सच बताऊं, लड़का लड़की अपनी मस्ती के लिए यहाँ आते हैं और कमरा ले लेते हैं। जितनी देर में उन्हें मस्ती करनी हो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उस हिसाब से रेंट पे करते हैं और अपनी मस्ती करके निकल जाते हैं। आप तो समझ रहे हो ना कैसी मस्ती। आपको कुछ काम था अंकल जी? नहीं बस। हाँ। जो लड़का लड़की अभी गए हैं ना, उनका पर्स रह गया है। अच्छा चल ठीक है, तू जा अपना काम कर। नहीं एक मिनट, ये पर्स, हाँ ये पर्स उस लड़की का है। हाँ अभी लड़के ने बताया, वो मैं रख लेता हूँ। जी वो नहीं, क्या है कि मैं उनको अच्छे से पहचानता हूँ, मैं आप मुझे दे दें, मैं उनको दे दूंगा। नहीं अंकल जी, देखिए ऐसे हम किसी का सामान नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं आप जानते हैं, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि आप उन्हें जानते हैं। क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ लड़की को, वो मैं उसके घर तक पहुँचा के दे आऊँगा। हो सकता है अंकल जी आप उन्हें जानते हो, लेकिन उनका सामान है, अब मान लो वापस लेने आ जाए और अगर सामान नहीं मिला, वो तो हमसे लड़ेंगे ना, तो ऐसे हम किसी का सामान नहीं दे सकते। सॉरी। नहीं बेटा, आप समझो, मैं पहुँचा के आऊँगा उनको ना। देखिए अंकल जी, आप भी हमारी मजबूरी समझिए, हम ऐसे सामान नहीं दे सकते। अरे बाप से क्या सवाल होगा यार? वो जो लड़की यहाँ आई थी, वो बेटी है मेरी, मैं बाप हूं उसका। सॉरी अंकल जी। पापा, आज तो मैं थक गई। आपको पता है, आज मेरे कॉलेज में एक भी पीरियड फ्री नहीं था, सारी क्लासेस लगी है पापा। पता नहीं आपके कॉलेज के दिन कैसे होते थे, लेकिन मेरे कॉलेज के दिन तो बहुत हेक्टिक है। ये मुझे वहां से मिला जहां तुम अपनी ये कॉलेज की क्लासेस ले रही थी। देखा मैंने आज देखा तुम्हारा वो कॉलेज। कुछ मत बोलना इस टाइम, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक एक बूंद,
एक एक बूंद करके ना जाने कितनी बूंदे शीशा खोल के डाला है उस होटल वाले ने अपनी बेहया बातों से मेरे कान सुन हो गए, मेरा दिमाग सुन हो गया मेरे। यहां तक कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा इसमें। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे सामने मेरी वो सो कॉल्ड औलाद, मेरी जिगर बैठी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक बेहया, बेशर्म लड़की बैठी है। पता नहीं मेरे पैरों तले वहां पर जमीन धंस गई थी जब वो होटल वाला मेरे से बातें कर रहा था, मुझे बता रहा था तुम्हारी हरकतें, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं धंसा। तुम्हारी मां जब मरी थी ना, मां के हाथ मेरी बीवी ही, तो ना जाने कितने दिन तक मैं रोया था, बहुत रोया था। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा वो रोना गलत था। अरे उसको तो मुक्ति मिल गई, जान छूट गई उसकी, ये आज के इस इतने बड़े महान दिन को देखने के लिए। और मुझे हैरानी तो इस बात की कि तुम सड़कों पे बाप का नाम तो रोशन कर ही रही हो, सड़कों पे कपड़े भी, लिबास भी बदल रहे। मेरे घर में लड़की हुई है, पार्टी करेंगे, पैसे नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे, क्या वही थोड़ी बहुत चंद सौ तनख्वाह, नहीं उधार लिया, पार्टी करेंगे। लक्ष्मी ही आई है, देवी आई है, घर बना है, पंडित को बुलाएंगे, पंडित हवन करेगा। नहीं, पहली ईंट पहला कुराड़ा मेरी बेटी रखेगी। अव्वल दर्जे का बेवकूफ, 100% ब्लाइंड, 100% अंधा। और सबसे बड़ी बात कि सबसे अलग तरीके का धोखेबाज मैं जिसने किसी को दुनिया में किसी को धोखा नहीं दिया सिर्फ, लेकिन सारी जिंदगी खुद को, अपने आप को धोखा देता कि नहीं। वो दुकानदार हो रहा है कि आपकी लड़की तो बहुत खुश नसीब है, आप जैसा बाप मिला। नहीं, अरे नहीं भाई, मेरी लड़की का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि मुझे उसने ऐसी परवादार औलाद दी है जो एक कदम नहीं उठाती मेरे से पूछे बिना। Shut up! Just get away! Keep away from me. मेरे पास पता ना बिल्कुल भी। और आज के बाद वो जिस होटल में तुम गई थी ना, पता नहीं क्या करने, इस घर को भी वही होटल समझना। समझ लेना कि वो कोने वाले कमरे में एक कोई बुढ़ा रहता है, कभी मर कब जाएगा तो सब। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और मैं तुम्हारे पांव छू के माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मेरी परवरिश में पता नहीं कहां क्या कमी रह गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन यकीन मानो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो माफ कर दो। पापा नहीं, बाबा माफ कर दो मुझे, माफ कर दो।